और महाराज क्यों कोई दुखी रहे, क्यों कोई गरीब रहे। हमारे घर में अब कोई गरीब, अगर हमारे पास में 2 रोटी है तो 1 रोटी पहले उनको देंगे और 1 में हम लोग खाएंगे, क्योंकि आखिर परिवार किसका है बोलो। कोई पेड़ बड़ा होता है ना तो आसपास में छाया देता है, अगर आप बड़े हो गए हैं तो परिवार वालों को भी थोड़ी बोलो तो सही छाया दो। और परिवार वालों से कहता हूं खरपतवार बन करके पेड़ को नुकसान मत करना। मेरी बात समझ में आई तो बहुत बढ़िया, नहीं आई तो कोई खास बात नहीं। जो पेड़ बना है सबको उठाने के लिए, उसको खरपतवार बन करके नुकसान मत करना। खरपतवार समझते हो, ये जो आसपास पेड़ पौधे उग जाते हैं ना छोटे छोटे, वो पेड़ के पानी को पी करके पेड़ को ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो बहुत बार क्या होता है, कुछ परिवार में 1-2 परिवार ऐसे हो जाते हैं वो खरपतवार की तरह होते हैं। खरपतवार मतलब वो जो आगे बढ़ता है उसकी टांग खींचते हैं, जो उसके आगे बढ़ता है उसकी टांग खींचते हैं। अरे भाई अपनों की टांग खींचते हो, दूसरे की खींचने की तो हिम्मत है नहीं आप में। गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। आप जब भी नुकसान करते हो अपनों का करते हो। अरे नुकसान किसी का नहीं करना चाहिए तो अपनों का क्यों। और एक बात दिमाग में बिठा लेना, कथा तो विश्राम की ओर जा रही है, एक बात दिमाग में बिठा लेना कि अगर कोई व्यक्ति किसी का नुकसान करे और उसका भला हो तो आप बता देना। इतिहास साक्षी है, दूसरों का भला करने वालों का ही भला हुआ है और दूसरों का बुरा करने वालों का वंश नष्ट हो गया। रावण ने भला किया कि बुरा, वंश नष्ट हो गया। रावण व कंस बाली बेमौत मर गए हैं, बेमौत मरे। बाली को क्या मरने की जरूरत थी, गलत काम किया, परिवार की छोटे भाई की पत्नी के साथ दुराचार किया, पर स्त्री के साथ मन लगाया रावण ने। रावण व कंस बाली, बहन के ऊपर हाथ उठाया किसने, कंस ने। और जिन जिन लोगों ने ये दुराचार का काम किया है, किसी के नुकसान के लिए काम किया है, शास्त्र तो ये कहते हैं उनका वंश, बोलो तो सही। तो भैया हम क्यों किसी का बुरा करें, क्यों हमारे वंश का नुकसान करें। भला करो भगवान सबका भला करो, सब नर करहि परस्पर प्रीति। ये राम राज्य का सूत्र है, सब नर करहि परस्पर, बराबर प्रेम करते रहो सबसे। अब देखो किसी के पास कोई चीज थोड़ी होती है और किसी के पास कोई चीज, और किसी को गाना आता है, किसी को बजाना आता है, किसी को देखना आता है, किसी को नाचना आता है। कोई कोई लोगों को प्रेम तो बहुत है पर प्रदर्शन करना, और किसी के पास है तो कम पर दिखाता। अब अलग अलग लोग हैं। तो मैं कथा को विराम की ओर ले जाते कहता हूं कि परिवार में सबसे परस्पर प्रीत रखना राम राज्य की विशेषता है कि राम राज्य में कोई व्यक्ति अल्प मृत्यु में नहीं मरा था, अल्प मृत्यु किसी की नहीं हुई, सब पूरी उम्र लेकर के गए हैं। और एक सबसे बड़ी विशेषता, कोई भी बाप के सामने किसी का बेटा राम राज्य में नहीं मरा। बाप ने कभी बेटे की लाश नहीं देखी। सब निर्दम्ब धनर धर्मरत पुनि, राम राज्य में सब लोग घमंड से रहित रहते हैं। हमारा घर भी राम राज्य बने, घमंड छोड़ो कि मैंने ये किया मैंने ये किया, कोई नहीं करता है। अगर मान लो मैं अभिमान करूं कि मैं कथा कर रहा हूं और अचानक भगवान गला बंद कर दे तो क्या कर लूंगा मैं, बोलो। आप सोचते हो कि हम सुनते हैं, बढ़िया सुनते हैं, और अभी कान में पानी भर गया, सुनाई देना बंद हो गया तो क्या कर लोगे आप। अचानक ठोकर लग करके गिरे और आंखों की ज्योति चली गई तो क्या कर लोगे आप। सुप्रीम कोर्ट में केस लगाओगे, बोलो। कुछ कर सकते हो क्या, बोलो तो सही। तो फिर सब उसकी कृपा से हो रहा है, भगवान की प्रभु की कृपा से। उस समय सब लोग निर्दम्ब थे, किसी को घमंड नहीं था, और सब लोग कृतार्थ थे। काम करने के बाद ये कहते नहीं नहीं मेरा नहीं, सब आप लोगों का ही है। भगवान शिव माता पार्वती से राम राज्य की गरिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, उमा अवधवासी नरः। हे उमा,
अवध के नर और नारी सब कृतार्थ रूप हैं। जहां भगवान रघुनाथ जी वहां के राजा हैं। समय पाकर सीता माता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया जो आगे जाकर के उत्तराधिकारी बनते हैं। यहाँ गोस्वामी जी लवकुश कांड का तो हम यहाँ वर्णन नहीं करेंगे, अब कथा की सार्थकता को विराम की ओर ले जा रहे हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में काकभूषण जी की आत्मकथा, फिर कलयुग के लक्षण, कलयुग में कैसे कैसे लोग होंगे, उनका क्या चरित्र होगा, कलयुग के लोगों में क्या दोष होगा। सरयू जी के तट पर तुलसीदास जी रामचरितमानस की पूर्णावती करते हैं, भगवत कथा को विराम देते हैं, श्रोता के रूप में स्वयं के मन को संबोधित करते हैं। पाई न कही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना, गनिका अजामिल व्याध गीत गजा दिखल तारे घना। हे मन मूर्ख, गोस्वामी जी किसको कथा सुनाए? अपने मन को। ये पतित पावन राम जी का भजन सदगति को प्राप्त करवाने वाला है। और जिसने राम कथा सुनकर के भी अपनी सदगति का प्रबंध नहीं किया वो जीवन में ठगा रह गया। अरे महाराज, जो प्रभु गणिका अजामिल व्याध गीत गज इनका भी उद्धार कर सकते हैं, अरे मन मूर्ख तू उनका भजन कर, तेरा भी उद्धार हो जाएगा। गोस्वामी जी ने अपने आत्म सुख के लिए जो कथा रची, इसलिए उन्होंने अपने अनुभव के प्रकाश से दूसरों को भी प्रकाशित किया है। सतपंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित बिहार श्री रघुवर हरे। जो व्यक्ति रामचरितमानस की इन 5-7 चौपाइयों को भी अगर रोज करे तो उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। कथा सुनी है तो राम कथा से प्रेम करो, घर में एक रामचरितमानस जी की पुस्तक लेकर के आए, अर्थ सहित लाओ तो बढ़िया है। और मैं तो कहता हूँ अर्थ सहित लाएं तो अच्छी, और न लाएं तो भी अर्थ अपने आप ही निकलता है अंदर से। शब्दों का अर्थ नहीं, भावों का अर्थ होना चाहिए। रोज कम से कम नियम बना लो कि मंदिर में एक रामचरितमानस जी की पुस्तक रख लो और वहां कोई धागा डाल दो। आज 4 चौपाई करी और धागा डाल दिया, 2 दुआ किया धागा डाल दिया, और ऐसे करते रहो, धीरे धीरे राम कथा आपकी हृदयंगम हो जाएगी। मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने यहाँ बैठ करके जितना भी सुना बड़े ध्यान से सुना होगा। और तो मैं क्या कहूँ, 7 सोपान की कथा जितनी हमसे बन पाई, जितनी हनुमान जी महाराज की कृपा हुई, रघुनाथ जी की कृपा से जो कुछ बन पाया, आपकी सेवा में मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से जो कुछ हो पाया हम लोगों ने आपकी सेवा की। पर मैं 7 सोपान के एक लाइन में अर्थ कर दूं तो बालकांड से हमने क्या सीखा। मैं एक आपको खुशी की बात बताता हूं कि कल शाम को जितने भी परिवार के बच्चे हैं ना, ये सब मिलने आए थे। पूरी फैमिली के जितने भी बच्चे, जगदीश जी की फैमिली का जितने भी बच्चे हैं, आपके पोते पोती, वो मुझसे रात को मिलने आए थे। आप नहीं थे उस समय, तो ये सब बच्चे बैठे ये मुझसे मिलने आए थे। तो मैंने उनसे पूछा, आप लोगों ने 7 दिन कथा सुनी? बोले सुनी। अब एक जना बोलो कि आपने इस कथा से क्या क्या, आप थे ना उस समय? हाँ थे आप। तो आप लोगों ने क्या क्या सीखा इस कथा से? सब लोग एक चीज बताएंगे कि आपने क्या सीखा। सबसे बड़ी बात बताता हूं, किसी ने किसी की बात को कॉपी नहीं किया। नहीं तो कहता हाँ यही मैंने सीखा है, जिसको नहीं ध्यान होता है। सब ने अलग अलग चीज बताई कि मैंने ये सीखा है, मैंने ये सीखा है। यहां तक कि छोटे छोटे तो बच्चे, उन्होंने भी कहा कि हमने ये सीखा है कि अब होमवर्क बराबर करना है। छोटे से बच्चे ने कहा कि अब हमें होमवर्क बराबर करना है और अब दादा के मोबाइल में गेम नहीं खेलना है। कहा था उसने मुझे। आप समझो कि बीज पड़ा कि नहीं पड़ा, बोलो तो सही। अब आप लोगों से कहता हूं कि मैंने प्रभु कृपा से बीज डाल के छोटा पौधा बना के आपको दे दिया है। अब थोड़ा थोड़ा उनको सींचते रहना, हवा पानी से उनकी रक्षा करना, देखना धीरे 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 ये जो पौधा मिला है आपको, ये इतना सुंदर वृक्ष बनेगा। ये तापड़िया परिवार का जो ये वंश वृक्ष है,
ये पूरा वृंदावन की तरह घना जंगल में, प्रेम के घोर जंगल में आनंद की ठंडी हवाओं में रहेगा, ऐसा मेरा शुभाशीर्वाद है। बालकांड में हमने पहली चीज सीखी है, एक एक कांड की एक एक चीज को लेते चलते हैं। आइए बालकांड से क्या सीखा? सिया राम माय सब जग जानी, करहो प्रणाम जोरे जोग पानी। सिया राम माय सब जग जानी, करहो प्रणाम जोरे जोग पानी। रघुवंश में ये परंपरा रही है, चाहे प्राण जाए परंतु वचन न जाए। तो हम लोगों को बालकांड से सीखना है, जब भी बोलो तो तोल करके बोलो। जब भी बोलो हमारी बात ऐसी न निकले कि हमें उसको वापस, बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले बोल जाते फिर कहते आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, गलती से निकल गया था। अरे जुबान तेरी है, ऐसे कैसे फिसल गई? देखो ध्यान रखना, बालकांड कहता है पांव फिसल जाए तो चिंता मत करना, पर जुबान न फिसले। समझ में आई मेरी बात? कभी पांव फिसल जाए ना तो चिंता मत करना। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, बालकांड कहता है कभी जुबान न फिसले, क्योंकि अगर पांव फिसल गया तो उसका ट्रीटमेंट है, और जुबान फिसलने का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं तलवार का घाव मिट सकता है पर जुबान का घाव। तो आइए अब अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं। अयोध्या कांड में क्या सुना हमने? अयोध्या कांड हमें सिखाता है कि हम जो भी जीवन में करें प्रभु के स्वरूप को जानते हुए करें और प्रभु को अपना मानते हुए करें। सब में भगवान को देखने की आदत डालनी है। एक बात बताओ, ये दुनिया किसने बनाई? बोलो तो सही। ये कुत्ते किसके रूप है? ये गधा, हाथी, गाय, सब तो भगवान के रूप हैं। तो मूर्ख को किसने बनाया? समझदार को? भगवान, सबको भगवान ने बनाया। अब ठीक है, बनाने में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रह जाती है। इतना माल बनता है, आप लोग भी तो प्रोडक्शन करते हो, माल बेचते हो, कोई टूटता नहीं, कोई खराब होता ही नहीं। बोलो तो सही। तो भगवान की इतनी बड़ी फैक्ट्री है और इतना प्रोडक्शन चलता है, 125 से अधिक तो केवल इंडिया में है, 125 करोड़ से ज्यादा तो 130 करोड़। लेटेस्ट आंकड़े कहते हैं गूगल में 130 करोड़। अब बताओ, जहां इतना प्रोडक्शन, तो कोई न कोई डिफेक्टिव पीस निकल जाते हैं। कोई जिद्दी निकल जाता है, कोई घमंडी निकल जाता है, कोई पर दुखी समझ गए, उसको अपना कोई दुख नहीं है, तो उनको भाई मरे उसकी चिंता नहीं, पर भौजाई का नखरा तोड़ना है। वो कहते भी हैं भाई मरे तो मरे, पर भौजाई का नखरा तोड़ना है। अरे भैया तू समझ तो सही, तू डिफेक्टिव पीस है, हम तो तेरे को किसी तरह से, बोलो तो सही, स्कीम में चला रहे हैं। जब डिफेक्टिव पीस होते तो आप लोग यही करते होंगे ना, कोई स्कीम निकाल देते हैं, एक के साथ एक फ्री। तो वो एक के साथ एक फ्री डिफेक्टिव चलता है। तो लोग परिवार चला रहा है डिफेक्टिव पीस को, तो क्यों ऐसा परेशान करता है दूसरों को? तीसरा कांड अरण्य कांड। अरण्य कांड से क्या सीखा? बोलो, आपने कुछ सीखा कि नहीं सीखा? 2 कांड से तो आपने सीख लिया। पहला सियाराम में सब तक जानी, फिर रघुकुल रीत सदा चली आई, और तीसरा अस अभिमान जाई जनी भोरे में सेवक रघुपति मोरे। ध्यान से सुनना, अस अभिमान, अस माने बोलो, ये प्रभु मेरे मन में कभी अभिमान ना आए। सब लोग ध्यान से सुनना, कथा विश्राम हो रही है, 1 से 2 मिनट में ही कथा विश्राम। कि प्रभु मेरे मन में कोई अभिमान ना है, मैं आपका सेवक बन के रहूं, और ऐसी दास्ता मन में आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? दास्ता का भाव मन में आना चाहिए। और अब कौन सा कांड शुरू हुआ? किष्किंधा कांड।
अब प्रभु कृपा करई यही भांति, सब तजी भजन करऊं दिन। भगवान से कहो प्रभु अब बहुत हो गया महाराज, कितना लोगों से वैर प्रेम करते करते समय निकल गया, अब तो कृपा ये करो ठाकुर जी कि यहाँ से जाएं और कल से ही हम तो दिन रात भजन में लग जाएं। अब कितना कमाओगे महाराज, कोई कमाने का कोई एंड है क्या? बोलो कितना कमाओगे? बहुत कमाया माल क्या हीरे क्या मोती, बहुत कमाया माल क्या हीरे क्या मोती, अफसोस मगर यारों कफन में जेब नहीं होती। ले जाओगे कहां पर? कमाने का एक अलग टाइम होता है, वर्क के टाइम वर्क करो, प्ले के समय प्ले करो। आज लोग कमाने में इतना परेशान हो गए कि कभी पत्नी से 2 घंटे बैठ के बातें नहीं करते, बच्चों के साथ खेलते नहीं। पहले तो लोग कमाते थे तो शाम को घर आते थे तो बच्चों के साथ खेलते थे, और बच्चे कहते पापा पापा घोड़ी बनो ना, पापा घोड़ी बनते थे और बच्चे उनकी पीठ पर बैठ जाते, टिक टिक घोड़ी करते थे, कितना आनंद आता था। वो आनंद कहां से लाओगे? दिन भर व्यापार का टेंशन करते करते एक गोली सुबह शुगर की लेते हो और एक सुबह बीपी की लेते हो। बीपी और शुगर में पूरा जीवन खराब कर दिया हम लोगों ने। नहीं अब छोड़ो, यहां से न तो बीपी लेकर के जाएंगे न तो जमुना जी में उसको प्रवाहित कर देंगे। शुगर है ही नहीं, शुगर कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। शुगर किससे होती है? यहां किसी के हैं? किसी के टेंशन है? हाथ खड़ा करके बताएं, किसी को टेंशन हो तो बोलो तो सही, किसी की टेंशन है क्या? सच कहता हूं यहां सब लोग झूठ बोलते हैं कि मेरे टेंशन है। किसी के टेंशन नहीं, किसी के 1 सन है, किसी के 2 सन है। टेंशन किसी के नहीं है। हम तो अंग्रेजी इतना ही जानते हैं, सन माने बेटा, 1 सन 2 सन 3 सन 4 सन। टेंशन किसके हैं? है किसी के? क्यों झूठ बोलते हो कि मेरी टेंशन है? अगर है तो 9 कहां रहते हैं? वो एक तो हम देखते हैं आपका बच्चा खेलता रहता है, वो 9 कहां रहते हैं? 1 सन 2 सन 3 सन। जगदीश जी आपके 4 सन 3 सन, आपके पापा जी के 4 सन। तो फिर है किसी की टेंशन? आपके परिवार में किसी की टेंशन है? घासीराम जी के परिवार में बोलो किसी के टेंशन है? तो फिर और झूठी कहते हो मेरे टेंशन है। अब किसी के टेंशन है बोलो, ये पुरानी बातें हो गई। जब कथा शुरू नहीं हुई थी 13 तारीख से पहले की बातें। अब छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी थी। अब तो नया जिंदगी लेके जाएंगे। लोग देखेंगे गोमा हावड़ा में ये लोग परिवर्तन होके कैसे आए, लोग देखेंगे कलकत्ता में ये लोग परिवर्तन कैसे हो गए, इनकी जिंदगी में इतना परिवर्तन कैसे आया। बोले अभी राम कथा सुन के आए हैं। परिवर्तन दिखना चाहिए। और सुंदरकांड से क्या सीखा बोलो? कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई, जब तव सुमिरन भजन न होई। सुंदरकांड ये सिखाता है कि समय वो खराब है जब भगवान का भजन ना हो। जिस दिन नित्य कर्म ना हुए वो दिन खराब है। ये ज्यादा इन बाबाओं के चक्कर में, जन्मपत्रियों के चक्कर में मत फंसना। दशा खराब नहीं, दिशा खराब है। लाइन खराब है, देरी से उठते हो, पूजा पाठ करते नहीं, बिना नहीं खाते रहते हो। जब आपकी ने अपनी दिशा को ही खराब कर रखा है तो आपकी दशा कैसे सुधर सकती है? सुधारना दशा को नहीं है, सुधारना हमें अपनी दिशा को है। प्रातः काल उठ करी रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। और हमने तो माँ बाप को प्रणाम करना छोड़ दिया। पत्नियां पति को प्रणाम नहीं करती, इनको शर्म आती है। और आजकल की लड़कियों को कहते हैं ना कि हस्बैंड को प्रणाम क्या कर, तू हंसती है। मैं इनको, उसको लगता है ये तो इतना क्या है इसमें, तो मेरे जैसे ही है, इसमें कुछ है क्या? अच्छा हंसते पूछते हैं मैं इनको क्यों, क्या हो गया तेरे को, तेरे पति नहीं हो? पति तो है। तो फिर प्रणाम किया कर इसको। पति को प्रणाम करने से
जीवन में प्रसन्नता बढ़ती है। वास्तविक विपत्ति वही है जिस दिन भगवान का स्मरण ना हो। आज से जाते जाते मैं आपको एक बात और कह देता हूं, रोज आसन पर बैठने की आदत डालना। दुकान खोलने में 10 मिनट देरी हो जाए तो कौन सा फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घर के काम में 10 मिनट देरी हो गई तो हो गई, पर नित्य कर्म जरूर करना। और आइए लंका कांड में। लंका कांड क्या सिखा के गया हमें? संत कहि अस नीति दसानन, चौथे पन जायहि नृपकानन। मंदोदरी ने कहा, महाराज रावण, संतों ने कहा है कि चौथे पन में जाकर के वन में तपस्या करनी चाहिए, पर महाराज ये तो 70-80 साल के हो गए तो भी दुकान में जाके पंचायत ही करते हैं। छोटी छोटी बातों में पूछते हैं, चाय के पैसे कितने लगे, दिन में कितनी चाय मंगवाते हो, और पीने दो इनको चाय पिए जितनी। काम करते हो, आउटपुट देखो क्या हुआ, पैसा कितना कमाया। ईमानदारी से दुकानदारी करते कि नहीं करते। अब ज्यादा पंचायती करने की आदत, बोलो तो सही। अगर मनुष्य की आयु मान लो 100 वर्षों की है, पर वर्तमान में 100 वर्षों की आयु, बोलो तो सही, भारत सरकार ने मनुष्य की आयु कितना माना है? 75 वर्ष। अभी भारत की औसत आयु, हाँ 75 वर्ष, लेटेस्ट अपडेट बोल रहा हूं। इंश्योरेंस ने भी 75 साल का ही टर्म कर दिया है। तो 75 साल की मनुष्य की अगर उम्र मान ली जाए, और हम राउंड फिगर में मान लेंगे, हम थोड़ा ज्यादा जिएंगे, तो कितने साल के हो गए? बोले 80 साल के। 80 साल की अगर हमारी उम्र है तो 80 के 4 भाग किए तो, बोलो तो सही, पहले 3 भाग निकल गए, चौथा भाग कौन से साल में आया? 61वां साल। और 61वें साल से तो कम से कम आप अब घर गस्त में टाइम कम दो, कभी वृंदावन जाओ, कभी वहां ऋषिकेश जाओ, कहाँ कहीं जाओ या न जाओ, घर में बैठ करके भगवान का भजन करो। बोलो कम, खाओ कम, सो कम, सुनो ज्यादा और देखो ज्यादा। क्या क्या करना है? बोलना कम है, क्योंकि अब बोला हुआ किसी को सुनना अच्छा नहीं लगता। बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। देखना सब है, उस पे मन नहीं करना है। कोई लेट आ रहा है, कोई बत्ती जलती छोड़ देता है, कोई एसी खुली छोड़ देता है, करो, इनको करना है, हमें क्या। जब क्रिकेट में 2 टीम होती है, एक पहले अपनी पारी खेलती है, फिर दूसरी टीम की पारी लगती है। अब हम लोगों की पारी पूरी होगी, अब इनकी पारी चलती, चलने दो, जितनी बैटिंग करे करने दो, हमें क्या। आउट होंगे तो ये होंगे और रन बनाएंगे तो ये बनाएंगे, अब हमें परवाह नहीं है। और हम पहुंच गए उत्तरकांड में। उत्तरकांड में क्या सीखा? सरल सुभावना मन कोटि जाई, जथा लाभ संतोष सदाई, जथा लाभ संतोष सदाई। ये 7वां सोपान, स्वभाव में सरलता रखना। मन में किसी के प्रति कुटिलता अगर हो तो यहां छोड़ करके, बोलो तो सही, यहीं छोड़ देना। किसी के प्रति कोई कुटिलता नहीं होनी चाहिए, सबके प्रति प्रेम होना चाहिए। रामचरितमानस को गाइए और बड़े बड़े विकारों को दूर करने वाले ये राम नाम का जो बीज मंत्र आपको दिया है, रघुवंश भूषण चरित यह नर कहि सुनहि जो, कलिमल मनोमल धोई विश्वम राम धाम सीता वही। रघुवंश भूषण भगवान से राम के चरित्र को जो मनुष्य गाता है, सुनता है, सुनाता है, और जो सुनता है कलयुग में सारे पाप विकारों से वह निवृत्त हो जाता है, राम धाम को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। गोस्वामी जी ने प्रणाम करते हुए सबको प्रणाम किया है। देखो, मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघु वीर, अस विचार रघुवंश मनि हरहु विषम भवभीर। रघुनाथ जी, मेरे समान कोई दीन नहीं और आपके समान कोई दीनों का हितैषी नहीं। ऐसा विचार करके
जन्म जन्मांतर भगवान हमारे दुखों का हरण करें। कामी पुरुषों को स्त्री प्रिय है, कामी को जैसे काम ही नारी प्यार जिमी और लोभ ही प्रिय जिमी दाम। कामी व्यक्ति को तो स्त्री प्रिय है और लोभी को धन प्रिय है, उसी प्रकार हे राम आप मुझे निरंतर प्रिय लगो। मैं बार बार यही कहते हुए आपको प्रणाम करता हूँ। कविशिष्ट भगवान शंकर ने राम जी के चरणारविंदों में प्रणाम किया और राम जी ने यह कथा को विराम किया। गोस्वामी जी ने प्रणाम करके कथा को प्रणाम किया है, सबने प्रणाम किया, पर याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के कथा विश्राम का प्रसंग यहाँ पर नहीं लिखा है। बड़े भाव से आइए मानस को प्रणाम करते हुए हम भी अपने इस अलौकिक दिव्य सत्र को विश्राम की ओर ले जा रहे हैं। बड़े भाव से ये जो आयोजन मनोरथ किया, सबसे पहले मैं देखो जितना सबका सहयोग होता है वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। सरस मूल जिन सरित ही नाही, बरस गए पुण्य बारिश सुखाई। मेन जड़ जिसकी पेड़ की मजबूत होती है वो परिवार हमेशा आगे बढ़ता है। समय समय पे जड़ में चेतनता सींचने से आती रहती है। और तापड़िया परिवार के गार्जियन के रूप में मैं मेरे सामने बैठे हैं भिकम चंद जी तापड़िया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इनके सफल मार्गदर्शन में ये परिवार हमेशा उन्नति करता रहे और इसी प्रकार परिवार का मान सम्मान बना रहे कि सब एक दूसरे को मानते हुए और उनका सम्मान करते हुए ये परिवार निरंतर गतिशील रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ भिकम चंद जी को कि उन्होंने अपने परिवार को एक छत्र के रूप में इस प्रकार से आश्रय दिया कि सब भतीजों को, चाहे स्वास्थ्य या कोई स्थिति हो रही हो, पर जब परिवार का काम होता है तो ये सब काम छोड़ करके अपनी अपनी व्यस्तता में से परिवार के लिए जहाँ भी होता है वहाँ पहुँचने का प्रयास करते हैं। इनसे हमें ये सीखना है। तो मैं आपको भी बड़ा साधुवाद देता हूँ। पूरे परिवार के काका जी, और काका जी मैंने अभी कहा था काका और भतीजा कुछ भी कर सकते हैं, और हमारे तो मनोरथी में जो नाम है वो भी भिकम चंद जी जगदीश प्रसाद जी हैं। तो बहुत सुंदर आप लोगों का आयोजन रहा। जगदीश जी को मैं बहुत बहुत उनकी अर्धांगिनी को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि उनकी सफल प्रेरणा से ये दिव्य अनुष्ठान संपन्न हुआ। आप लोग बड़भागी हैं, आपके ऊपर देवताओं की बड़ी कृपा है, पितरों की कृपा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है। हमेशा इसी तरह अच्छे मंगलिक कार्यों में आप संलग्न रहते हैं। जगदीश जी के परिवार को देखता हूं तो मुझे लगता है ये महाराज दशरथ का परिवार है। दशरथ जी के 4 लाल जी हैं और ये चारों राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न भाई हैं। बड़ा सुंदर परिवार है, बड़ी इनकी छवि है, छटा है। बस इसी प्रकार सब अपने अपने नाम से ही सब धन्य है। जो पूरे जगत का ईश है वही तो जगदीश है, जो पूरे जगत का ईश है। और मैं जानता हूं कि जो जो कथा में आए हैं, जो नहीं आए उनका नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि उनको और ज्यादा तकलीफ होगी कि मेरा नाम लिया मैं पहुंच नहीं पाया। तो मैं नहीं चाहता कि उनका नाम लेकर के उनको तकलीफ दूं। पर धन्यवाद के पात्र वो है जिनका बिना कथा के मन नहीं लगा। चाहे कितना भी जरूरी 13 तारीख को उनको गोमा हावड़ा रहना था, पर जैसे ही वहां हनुमान जी महाराज के मंदिर का काम निपटाया और दौड़ करके जैसे बच्चा अपनी माँ के पास जाता है वैसे परिवार के पास आए नंद जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने अपने परिवार का बहुत, ये आपका ही कार्यक्रम था। और मुझे जगदीश जी कह रहे थे इनकी पूरी जो ये कार्यक्रम की व्यू रचना है वो आपने ही तैयार करके बच्चों को दी थी। तो आपका ये कार्यक्रम सफल हुआ। आप धन्यवाद के पात्र हैं, आप साधुवाद के पात्र हैं। और आए हैं कमल जी। कमल जी तो द्वंद्व में थे कि उनको कोई विशेष कार्यक्रम में से जाना था, अब जाएं कि न जाएं, पर वहां भी जाना अति अनिवार्य था। पर फिर आने का मन इतना था नहीं क्योंकि वहां जाएंगे फिर आगे निकल जाएंगे, पर करें क्या, ये दिल है कि मानते ही नहीं।
ये दिल है कि तुरंत वहां से आए और पुनः परिवार के साथ इस ज्ञान गंगा में सम्मिलित हुए। इस ज्ञान गंगा परिवार में सम्मिलित लोगों जो यहाँ पधारे उनको मैं धन्यवाद कहता हूँ। जगदीश जी के बहन और बहनोई हरगोपाल जी और पुष्पाबाई को धन्यवाद देता हूँ। मोहता जी, विवेक जी और कांताबाई को कि है हाँ सॉरी विकास जी, कल भी मैंने विवेक जी कह दिया था। ये बड़े सौम्य और सरल स्वभाव के हैं विकास जी, मोहता। और कल इनके साथ जब बैठे थे तो परिचय हुआ तो ये तो बीकानेर के ही हैं और करणी माता की इनके परिवार पर बहुत बड़ी कृपा रही है। और ये उस खानदान से हैं जिन्होंने उस जमाने में करणी माता के मंदिर में जाकर के धर्मशाला का निर्माण किया। एक दानी और सेवा भावी परिवार के विकास जी सदस्य हैं। बहुत बहुत साधुवाद, आप लोग अपने परिवार को सुशोभित करने के लिए यहाँ पधारे। और देखो विकास जी आप आए ये बहुत बड़ी बात है, पर इससे बड़ी बात है कि जगदीश जी के जो मामी ससुर जी हैं शंकरलाल जी मुद्रड़ा, वे यहाँ आए और यहाँ शंकरलाल जी आकर के उन्होंने और यहाँ आए रामलाल जी राठी और द्वारका प्रसाद जी, हरिकिशन जी, इन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो अपने व्यस्त समय में से समय निकाल करके आए। आने वालों की लिस्ट तो बहुत बड़ी है, पर जितनों के नाम जान सकते हैं, जिनसे बराबर मुलाकात हुई है, उसमें रामचंद्र जी राठी बहुत मृदु, बहुत सरल, इनको देखने से ही ऊर्जा आ जाती है, इतनी प्रसन्नता रहती है इनके चेहरे पे। सरल स्वभावन मन कुटिलाई। और फिर दूसरे मूलचंद जी चांडक, इनसे भी मिलने का सौभाग्य मिला। नारायण जी, जगदीश जी बहुत भाग्यशाली हैं जिनको भगवान ने सब कुछ दिया है। आपको लक्ष्मण भरत जैसे भाई मिले और आपको भगवान ने त्रिमूर्ति स्वरूप 3 पुत्रों का अवगहन दिया है। आपकी बहुएं अनुकूल हैं, अच्छे घराने की हैं। जो आपके दोनों भतीजे, जिनको जितना मैं जाना हूं, एक तो मेरे ख्याल से उनका नाम निखिल है, निखिल, और दूसरा जिनका नाम गिरिराज, बड़े सद्भाव के साथ सब काम में तत्पर है। कोई छोटा काम नहीं, कोई बड़ा काम नहीं, फौजी की तरह काम करते हैं। फौजी में बस फौजी को यही चाहिए कि आदेश करो, काम क्या बोलो। बड़े भाव से लोग काम करते हैं। काम सबने किया है, बहुओं ने किया है, बेटियों ने किया है। ये जो बच्चों की फौज है ना, ये बंदर सेना की तरह दौड़ दौड़ के काम कर रही थी। जरूर जीत राम जी को मिली, जरूर जीत राम जी की हुई थी, पर बिना इन बंदर सेना के राम जी भी जीत नहीं सकते। इनका काम दिखता नहीं है। कभी कहते बेटा ये लेके आओ, कभी ये लेके आओ, ये दौड़ दौड़ के काम करते थे। इनकी वजह से आज हम आराम से कथा सुन पाए हैं। तो बच्चों को साधुवाद। मैं योगेश को, प्रकाश को, राजकुमार जी मोहता को तो क्या धन्यवाद दूं। इनको तो रोज ही धन्यवाद देते हैं। ये बच्चे दौड़ दौड़ के इतना अच्छा काम करते हैं। बराबर हम सबसे टच में थे। समर्पित भाव से काम करने में नवल जी शुक्ला अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका है।
बहुत बड़ी भूमिका है आपकी। 2 ही दिनों में सारी व्यवस्था को व्यवस्थित करवा करके इतना सुंदर कर दिया जैसे 6 महीने पहले की सारी व्यवस्था थी। भगवान आपको यशस्वी करे, आपके दोनों पुत्र खूब पढ़े लिखे विद्वान बने। और मैं आपके पुत्रों के लिए कहूंगा कि उनसे कह देना कि पढ़ो लिखो विद्वान बनो तुम, फिर तुम सबकी सेवा करना, जग में नाम उजागर करना। वीआरसी आश्रम के मैनेजर साहब, वीआरसी आश्रम के सदस्य, इन सब लोगों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सहयोग रहा। मैं धन्यवाद देने की श्रृंखला में उन लोगों को पहले याद करूंगा जो कैमरा संभाले हैं, क्योंकि अक्सर कथाओं में कैमरे वाले परेशान ज्यादा करते हैं, पर यहां कोई परेशानी नहीं की। अपने आप व्यवस्थित होते रहे, जहां उनको जगह मिली वहां जगह ली। तो मैं इन लोगों को साधुवाद दूंगा। साधुवाद की श्रेणी में माइक की व्यवस्था जिन लोगों ने संभाली, ऑपरेटिंग जो मेरे बंधु कर रहे हैं, यथा योग्य उन्होंने अपनी चेष्टा से बहुत अच्छा करने का प्रयास किया, और तभी कथा 8 दिन तक निर्बाध रूप से चली। आप साधुवाद के पात्र हैं, आप अच्छे तबला प्लेयर हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हमें अच्छा लगा कि जो ताल पक्ष को जानता है वही समझ सकता है संगीत का महत्व क्या है। तो सब लोगों को धन्यवाद देते हुए मेरे साथ में जो मेरे सहयोगी हैं, और सहयोगी तो मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं व्यास गादी पर बैठा हूं, सब कुछ है जो यही है। और जो भजन गाया था प्रभु के लिए, अगर मैं इनके लिए भी गा दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे भैया मेरा नाम हो रहा है। सब कुछ ये लोग करते हैं। ये जो मेरे साथ ब्राह्मण देवता पंडित जी बैठे हैं, सबसे पहले किराड़ू जी, सफेद बाल किशन जी किराड़ू, बहुत लंबा आशीर्वाद, बहुत लंबा सफर इनका आशीर्वाद का मेरे साथ रहा। करीब करीब मेरे ख्याल से 200 सवा 200 भागवत कथाओं में इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। और पिछली जितनी भी राम कथाएं हुई, उन सब राम कथाओं में भी आपका आशीर्वाद रहा। मैं अपने मन में इनको गणेश जी का स्वरूप मानता हूं। ये जब सुपारी पे मौली चढ़ा करके और आगच्छ भगवन देवस्थान छात्र स्थिरो भव यावत पूजाम करिष्यामि तावतम सुस्थिरो भव, ये जब गणेश जी को सुपारी में रख कर स्थापित कर देते हैं तो सब काम निर्विघ्न अपने आप ही संपन्न हो जाते हैं। इनका घराना है, पंडित इनका घराना है, और एक इनसे मेरा रिश्ता है। ये मेरे गुरु भाई हैं, इनके पिताजी मेरे गुरु जी हैं, तो ये गुरुपुत्र होने के नाते मेरे ज्येष्ठ भ्राता भी हैं। नंबर 2 पर जो राजकुमार जी हैं, जिनको आप देखते हैं कि बहुत ही एक्टिव है, हर व्यक्ति के साथ इनका कनेक्शन रहता है, इतने फ्लेक्सिबल है, सबके साथ जुड़ जाते हैं, सरल स्वभाव है। उनके बाद त्रिभुवन व्यास, और इधर से जब परिक्रमा को पूरा करें तो ये शंकर दादा कलकत्ता दमदम से आए हैं। काफी समय से इनका हमारा संबंध रहा है। अब तो बहुत लंबा सफर हो गया है। एक अब सूचना करते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। सरल स्वभाव है। और इसी श्रृंखला में आगे चूरा जी हैं, और फिर शंकर तबला प्लेयर, करीबन अभी पिछले 7-8 साल से बराबर ठाकुर जी की सेवा में समर्पित भाव से लगातार इनका कलकत्ता में प्रोग्राम होता रहता है, और भी अच्छे प्रोग्राम जाना होता है। पर ये पहले ही पूछ लेते हैं, भाई अपनी कथा है तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मतलब कथाओं से इनको प्रेम हो गया। और इसके बाद पंकज बाबा, इनका नाम है पंकज बाबा। पंकज अच्छा गाते हैं, अच्छा बजाते हैं, और ये हमारे टीम में स्टेपनी है। स्टेपनी, इनको कहीं भी फिट कर दो,
मान लो बजाने में अव्यवस्था हो रही है, ये बजाने में आ जाएंगे। गाने में कहीं दिक्कत हो रही है तो ये गाने में आ जाएंगे। मान लो पूजा पाठ में, तो ये आगे बैठ करके पूजा भी। तो ये मेरी टीम की स्टेप नहीं है, इसको मैं कहीं भी यूज कर लेता हूं। और सबसे बाद में मेरे अनुज चंद्रेश ऑर्गन प्लेयर हैं, अच्छा बजाते हैं, कथा के माहौल को ही बदल देते हैं। प्रसंग के अनुसार म्यूजिक बजाना इनका फन है, उस प्रसंग में रोचकता पैदा कर देते हैं। चाहे कारुण्यता हो और चाहे वो होली का रसिया हो, चाहे युद्ध हो और चाहे कैसा भी प्रसंग हो, उस प्रसंग को सजाने का काम ये करते हैं। बहुत अच्छे ऑर्गन प्लेयर हैं और हमारे बीकानेर की धरती में तो सर्वोच्च इनका शिखर पर नाम आता है। सर्वोच्च शिखर के ऑर्गन प्लेयर हैं बीकानेर की धरती पर। मैं इनके मुंह पे कह रहा हूं, अच्छी बात नहीं है, बीकानेर की धरती पर इनसे बढ़िया कोई ऑर्गन प्लेयर आज की डेट में नहीं है। अभी पिछले वर्ष लगातार इनको विदेश में जाने के चांस मिले थे, पर इन्होंने कहा नहीं, अगर हम कहीं भी जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, किसी दूसरे पंडित जी ने उनको कहा भी था आप चलिए, बोले नहीं, हम कथा करते हैं तो केवल पंडित जी के साथ ही करते हैं, दूसरों के साथ नहीं करते हैं। और उन्होंने अपना एक गोल्डन चांस था, मैंने कहा आपको जाना चाहिए, बोले नहीं जाएंगे। इतना इनका समर्पित मेरे छोटे भाई हैं, बड़ा स्नेह रखते हैं, मेरा इनके ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहता है, बना रहेगा। इन सब बातों के साथ साथ बातें बहुत हैं, बहुत से नए नए लोगों से मिले थे, दरगढ़ जी से भी मिले थे, सबसे मिले, सबसे मिलकर के मन तो भरा नहीं है, कथा में आपसे दूर होने का मन है नहीं, पर क्या करें महाराज, एक विधि का विधान है कि जहाँ मिलन है वहाँ बिछोड़ भी होता है। लहरों का काम है, समुद्र में लहरें आती भी हैं और समुद्र की लहरें बोलो तो सही, और जाती भी हर लहर कह करके जाती है कि मैं फिर लौट करके आऊंगी। 12 साल पहले ये लहर गई थी, आई तो सही, 12 साल लगा, एक युग निकल गया था। ये लहर फिर कह करके जा रही है, हम जुदा नहीं हैं, हम आपसे जुदा नहीं है, आपका हमारा संबंध हुए अब एक युग बीत गया है, हम एक युग से आपके साथ हैं। तो हमेशा जब साथ हो ही गया है तो हम छोड़ना नहीं जानते, हम तो पकड़ना जानते हैं, हमें छोड़ना नहीं आता, क्योंकि हम राजस्थान के लोग हैं। राजस्थान का राज्य पशु का नाम है ऊंट। क्या नाम है? ऊंट। और ऊंट क्या करता है? ऊंट को पकड़ना आता है, जिसको पकड़ लेता है, वो छोड़ना नहीं जानता, उसको छुड़वाना पड़ता है। तो हम तो भाई राजस्थान के लोग हैं, हमें तो पकड़ना आता है, हमें छोड़ना नहीं आता। तो बड़े भाव से आप लोगों का समय ज़्यादा हो गया, क्योंकि कथा शुरुआत में ही देरी हो गई थी, तो समय तो होना ही होना था। जो विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, अब इसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ। धन्यवाद देता हूँ, यहाँ जो भी ब्रजवासी भाई थे उनका बहुत बड़ा योगदान है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। पुनश्च सबको धन्यवाद देते हो भगवान शंकर, माँ पार्वती और भगवान हनुमान जी महाराज को, पितरजी महाराज को, अपने आराध्य इष्ट देव को, अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, मान लो इन 8 दिनों में बाबा वेश में मैंने कहीं कोई ऐसी बात कथा के माध्यम से आपको कह दी हो कि जैसे आपको कोई मन में चोट लगी हो, तो मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगा। आप ये इंतजार करते मैं माफी मांगूंगा? नहीं, तो मैं बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि जो भी बात मैंने कही है प्रभु कृपा से कही है, कोई इसमें मेरा मन में मनोयोग नहीं था कि मैं आपको कहूं, और आपके भले के लिए कही है। अगर चोट लगी है तो मेरे ठाकुर जी की कृपा है। मैं चाहता हूं कि आपको ये बातें चुभे और चुभ करके आप अपने जीवन को परिवर्तन करें। पुनश्च सब लोग जो मेरे सामने बैठे हैं उन सबको मेरा खूब आशीर्वाद, खूब दूधो नहाओ, पूतो फलो, सदा आपका यश कीर्ति बढ़ता रहे, और इसी तरह फूल की तरह रहो, सबकी निगाहों में बसो। बड़े आनंद के साथ रहना, प्रेम से जीना, जीवन जीने की कला सीख करके जाओ। ये आर्ट ऑफ लिविंग है राम कथा, कैसे जीवन को जीना चाहिए, कैसे जीवन में रहना चाहिए, और जीवन जीने की कला सीख करके गए हैं।
मैं पुनश्च आप सब लोगों को कहता हूं कि अब अगर किसी के मन में अभी भी किसी के प्रति कोई भी थोड़ा सा भी लेस मात्र भी कोई है, तो अभी यहां से निकाल करके जब यज्ञ करे तो उसमें उसको आहुति में दे देना। और पुनश्च मैं अपने आराध्य इष्ट देवता, अपने गुरुजनों, माता पिता को प्रणाम करते हुए आप सब लोगों के हृदय में विराजमान भगवान सीताराम जी को प्रणाम करते हुए, भगवान लक्ष्मी नारायण बांके बिहारी लाल की असीम अनुकंपा से अपनी माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए, माँ सरस्वती की कृपा से जो कुछ बन पाया वो सेवा की है आप लोगों की। और न तो मेरा इसमें कोई मनोयोग था, न कोई दूसरी बात थी, जैसा मुझे बन पाया वो आपकी सेवा की है। अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तु हरि। हेलो हेलो। हाँ, महाराज जी ने सबका साधुवाद किया, अब हमारा भी फर्ज बनता है महाराज जी के लिए कुछ साधुवाद करें। तो 2 लाइन महाराज जी के लिए समर्पण है। इस युग में क्या, हर युग में प्रेरणा करेंगे कि महाराज जी हमें कथा सुनाए, इस बारे में 2 लाइन सुनाता हूँ कि जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेंगे जन्म दोबारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेंगे जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। 2 लाइनों में। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयार्वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती उतारो सब मिली प्रभु राम की, दीन बंधु पतित पावन घन श्याम की, दीन बंधु पतित पावन घन श्याम की। चारि बार चरण दो बार नाभिदेश की, 4 बार दर्शन दो बार नाभिदेश की। एक बार मुख्य मंडल सूचि वेश की, एक बार मुख मंडल सल सूचि बेस की।
के गोद गति दी निज धाम के भगवान राम की आरती उतारो सब मिले प्रभु राम के दीन बंधु भक्ति तपावन गण मारा देवा सकल सनात हुए रावण को मारा देव सकल सनात हुए सिंहासन पे बैठ भूप त्रिभुवन नाथ हुए सिंहासन पे बैठ भूप त्रिभुवन नाथ हुए सारा जग बोल उठा जय हो राजा राम की भगवान राम की आरती उतारो सब मिले प्रभु राम के दीन बंधु पते तपा वन गण श्याम के नैया भव सिंधु में खेवैया कोई और नहीं नैया भव सिंधु में खेवैया कोई और नहीं इसको सुनाओ दुख स्नेह कोई और नहीं इसको सुनाओ दुख सुनैया कोई और नहीं। बिगड़ी बना तो नाथ बिगड़े गुलाम की महिमा है नाम की बिगड़ी बना तो नाथ बिगड़े गुलाम